मित्रों, क्या यशस्वी जायसवाल के खिलाफ साजिश हुई है? क्या उन्हें किसी प्लानिंग के तहत अटैक किया गया है? क्या वो बदले का शिकार हो गए हैं? ये कुछ ऐसी बातें हैं जो इस समय सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं। और इन सारी बातों के होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है यशस्वी जायसवाल और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मिचेल स्टार्क के बीच बनती जा रही एक कहानी। मित्रों, इस समय ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। हमारी टीम अपनी पहली पारी में मात्र 180 रनों पर ही सिमट गई, ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम की हालत इतनी खराब थी कि हमारे 5 खिलाड़ी तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए। इनमें रोहित, विराट भी शामिल हैं। और हमारी टीम की ऐसी हालत जिस गेंदबाज के कारण हुई वो है मिचेल स्टार्क। उन्होंने एक ही दिन में 6 विकेट्स निकाल लिए और इन 6 विकेट्स में जिस विकेट की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो है यशस्वी जायसवाल का विकेट। कल स्टार्क ने यशस्वी को गोल्डन डक पर आउट किया, पहली ही गेंद पर पवेलियन लौटा दिया। अब यशस्वी की ऐसी हालत देखकर लोगों का कहना है कि मिचेल स्टार्क ने यशस्वी से बदला लिया है। उन्हें किसी विशेष प्लान के तहत, किसी साजिश के तहत आउट किया गया है। मित्रों, यशस्वी और स्टार्क के बीच की कहानी पहले टेस्ट मैच की पहली पारी से शुरू हुई थी। पहले टेस्ट मैच में जब भारतीय टीम अपनी पहली पारी खेलने के लिए उतरी तो वहां भी यशस्वी 0 पर ही आउट हुए थे और उन्हें आउट करने वाले कोई और नहीं बल्कि मिचेल स्टार्क ही थे। इतने बुरी तरीके से आउट होने के बाद यशस्वी ने मन ही मन यह निर्णय कर लिया था कि वो स्टार्क को जवाब जरूर देंगे और अपनी दूसरी पारी में उन्होंने ऐसा ही करके दिखा दिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धुलाई करते हुए शानदार शतक लगाकर दिखाया। 297 गेंदों का सामना करते हुए कुल 161 रन बनाए। यहां पर यशस्वी विशेष रूप से मिचेल स्टार्क को ही टारगेट कर रहे थे और मैच के दौरान यशस्वी ने यह भी कहा था कि यू आर कमिंग टू स्लो, मतलब कि मिचेल स्टार्क एक तेज गेंदबाज है। उन्हें चढ़ाते हुए यशस्वी ने ऐसा कहा था कि भाई आप मेरे पास बहुत धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, आपकी तेज गेंदबाजी कहां गई? आपकी गेंद में जो धार दिखती थी आज दिख नहीं रही है। तो कुछ इसी तरह चिढ़ाते हुए स्टार्क की गेंदों पर उन्होंने लंबे लंबे शॉट लगाए। पहले मैच की पहली पारी में तो स्टार्क ने यशस्वी को 0 पर आउट कर दिया था, पर दूसरी पारी में यशस्वी ने उसका पूरा बदला चुका लिया। हालांकि दूसरी पारी में भी स्टार्क ने ही यशस्वी को आउट किया था, पर आउट होने से पहले यशस्वी अपना काम कर चुके थे और आउट होने के बाद वो सर ऊंचा करके वापस जा रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने मिचेल स्टार्क के साथ में जो दूसरी पारी के अंदर किया था, जो उन्हें चिढ़ाया था, जो उनकी धुलाई की थी, उसके बाद ये तय माना जा रहा था कि अगले मैच में स्टार्क भी बदला लेंगे। वो भी कोई प्लानिंग करके आएंगे और जल्दी से जल्दी यशस्वी को आउट करने का काम करेंगे और स्टार्क ने ऐसा ही करके दिखा दिया। उन्होंने अपना बदला ले लिया। दूसरे मैच की पहली पारी में यशस्वी पहली ही गेंद पर स्टार्क के द्वारा आउट कर दिए गए। हालांकि जब स्टार्क से पूछा गया कि उन्होंने यशस्वी के लिए क्या कोई विशेष प्लानिंग की थी, तो उन्होंने किसी प्लानिंग को करने से मना करते हुए कहा कि स्टंप के सामने पैड पर गेंद डालना बस इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ विशेष नहीं था। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कुछ समय से मेरी भूमिका रही है स्टंप पर अटैक करना और शुरुआती बढ़त बनाने की कोशिश करना। जब स्टार्क से अपने और यशस्वी के बीच पिछले मैच में हुई तनातनी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि पिछले हफ्ते यशस्वी टेस्ट में अच्छा कर रहे थे, इसीलिए उन्हें जल्दी आउट करना अच्छा रहा और अब हमें दूसरी पारी में भी उन पर काम करना होगा। मुझे लगता है कि हम ऐसा कर पाएंगे। तो मित्रों, ऐसा लग रहा है जैसे स्टार्क का बदला अभी भी पूरा नहीं हुआ है। वो दूसरी पारी में भी यशस्वी को इसी तरह से आउट करने का पूरा प्रयास करने वाले हैं। अब देखना यह महत्वपूर्ण रहेगा कि दूसरी पारी में यशस्वी क्या करते हैं। क्या वो पहले मैच की तरह ही बदला ले पाते हैं या फिर स्टार्क उन्हें इसी तरह से आउट कर पाने में सफल हो जाते हैं। अब तक यशस्वी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 पारियां खेली हैं और तीनों ही पारियों में यशस्वी का विकेट स्टार्क ने ही लिया है। तो यशस्वी ने भी 150 रनों से ज्यादा बड़ी पारी खेलकर स्टार्क को एक प्रत्युत्तर भी दिया है। अब अगली पारी में क्या होगा ये जानने के लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आशा करता हूं यशस्वी मन में जो विचार कर रहे होंगे उस पर अमल करेंगे। अगर उनके मन में कुछ बहुत बड़ा स्कोर करने की बात आ रही है तो वहां तक वो जरूर पहुंचेंगे। देखते हैं क्या होता है।